मामूली से दिखने वाले पत्तों के इस्तेमाल से मैं आपको आज एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रेमेडी बनाकर दिखाने वाली हूँ, जिससे आप अपने घर के चूहे, छिपकली या फिर कॉकरोचेस को हमेशा के लिए घर से भगाने पर मजबूर कर सकते हैं। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमारे घर में जब एक बार आ जाती हैं, तो ये घर से जाने का नाम नहीं लेती और हमारा इतना ज़्यादा नुकसान कर देती हैं। कई बार हमारे महँगे-महँगे कागज़ों को काट देती हैं, कीमती सामान को ख़राब कर देती हैं और ज़हरीली दवाई अगर हम इनके लिए रखते हैं तो ये अंदर कहीं किसी कोने में जाकर मर जाते हैं, जिससे कि साफ़-सफ़ाई का काम तो बढ़ता ही बढ़ता है, साथ ही साथ घर में बहुत ज़्यादा गंदगी भी फैल जाती है। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की इस पावरफुल रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं। रेमेडी को मैं 2 तरीके से बनाने वाली हूँ। आप एक तरीका जो आपको आराम से मिले, जिसकी भी आपको ज़रूरत हो, आप वो अपना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है अंडी का पत्ता, जिसे अंडुए का पत्ता भी बोलते हैं। इसमें अरंडी का जो तेल निकलता है, उसी का पेड़ जो होता है, उसका होता है ये पत्ता। तो यहाँ पर जो उसकी अंदर जो लकड़ी रहती है पत्ते की, वो लकड़ी निकालनी है। तो लकड़ी का इस्तेमाल हम अलग करेंगे और जो पत्ते होते हैं उनका इस्तेमाल हम अलग करेंगे। जिससे क्या होगा कि हम एक तरीके से तो चूहे भगाएँगे और एक तरीके से छिपकली, कॉकरोच, मच्छर, मक्खी इन सबको भगाएँगे। तो दोनों ही तरीके के लिए आपको पत्ते का पूरा इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमें इसकी अंदर वाली जो लकड़ी चाहिए वो चाहिए हमें एक दूसरी रेमेडी की, और जो पत्ते चाहिए वो दूसरी रेमेडी के लिए। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसके सारे पत्तों की ना जितनी भी अंदर से लकड़ियाँ थी वो सारी निकाल ली हैं, और मोटी वाली लकड़ी बिल्कुल नहीं लेनी है। जो पतली-पतली लकड़ियाँ अंदर पत्ते में होती हैं ना, वही लकड़ियाँ लेनी है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिससे कि ना चूहे कोसों दूर रहना चाहते हैं, और जो पत्ते होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा काम के होते हैं। तो इन दोनों चीज़ों का ही हम अलग-अलग तरीके से इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके घर में चूहे हैं तो आप लकड़ी का इस्तेमाल कीजिए, अगर आपके घर में छिपकली, कॉकरोच या फिर मच्छर मक्खी हैं तो आप पत्तों का इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ पर जो लकड़ियाँ हैं, उन लकड़ियों को ना मैं थोड़ा-थोड़ा करके इस तरीके से काट लूँगी, जैसे मैं काट रही हूँ। जितना बारीक आप काट सकते हैं उतना बारीक आप काट लीजिए। कोई-कोई लकड़ी बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, जैसे जो मोटी लकड़ी होती है, तो उस लकड़ी को आप निकाल सकते हैं। जितनी बारीक-बारीक कट जाएँगी उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से जब तक मैं इन लकड़ियों को काट कर तैयार कर रही हूँ, तब तक आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आपके घर में चूहे बहुत ज़्यादा हैं, छिपकली बहुत ज़्यादा हैं, या फिर कॉकरोच, मच्छर, मक्खी क्या ज़्यादा है। और ये रेमेडी ना बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, और इसे आप 1 दिन बना लेंगे, आप पूरे 15 दिन के लिए फ्री हो जाएँगे और दोबारा आपको इसे बनाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। इसी रेमेडी के थ्रू ना आप अपने घर से सारी प्रॉब्लम्स को भगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो पत्ते थे वो मैंने पैन में डाल दिए, उसमें डाल दिया है 1 से 1.5 ग्लास के करीब पानी, और इसे रख देंगे हम अच्छे से बॉयल होने के लिए। जब तक ये बॉयल होकर तैयार हो रहा है, तब तक हम जो बाकी हमने जो रेमेडी के लिए लकड़ियाँ काटी थी, उसको प्रिपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर उसको प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर लेनी है आपको एलम। यहाँ पर रेड वाली एलम मिल जाए ना तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। अगर किसी भी रीज़न से आपको रेड वाली नहीं मिल रही है, तो आप व्हाइट वाली ले लीजिए, लेकिन उसकी क्वांटिटी पर थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा कि जैसे मैं रेड वाली डाल रही हूँ, तो यहाँ पर 1 चम्मच के करीब डालूँगी, लेकिन अगर आपके पास व्हाइट वाली है, तो आप कोशिश कीजिएगा कम से कम 1.5 से 2 चम्मच के करीब डालना है आपको। तो इसे मैं फटाफट से रफली कूट लूँगी, ज़्यादा बारीक करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है आपको, जितनी बारीक कूट जाए बस उतना काफ़ी है। ज़्यादा मोटी नहीं रहनी चाहिए और ज़्यादा पाउडर फॉर्म में भी नहीं लानी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 1 चम्मच के करीब इसमें एलम का पाउडर डाल दिया है। अब इसको डालने के बाद में हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर ना छोटी-छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जब भी आप घर में कोई रेमेडी रख रहे हैं तो कोशिश कीजिए कोई भी खाने-पीने का सामान खुला ना हो। साथ ही साथ पानी तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप खाते हैं ना वो, तो उनको पानी की प्यास बहुत ज़्यादा दौड़ती है, बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, जिसकी वजह से अगर उन्हें पानी मिल जाता है, तो ये रेमेडी जो है ना वो बिल्कुल काम नहीं करती है, जिससे उनकी ना बेचैनी एकदम शांत हो जाती है। तो अब हमने यहाँ पर एक कटोरे में लिया है थोड़ा-सा पानी और ज़रा-सा डाला है घी, और उसमें थोड़ा-सा पतला-सा हम पेस्ट जैसा उसका बना लेंगे। जैसे मैं बना रही हूँ ना वैसे ही। अगर आपका ज़्यादा पतला हो गया तो उसमें थोड़ा-सा आप आटा डाल दीजिए। मेरा ना थोड़ा ज़्यादा पतला हो गया था, तो मैं इसमें थोड़ा-सा आटा और डालूँगी, जिससे कि एकदम गम जैसा हमें इसे बनाना है, जैसे ग्लू होता है ना, उस तरीके का इसे हमें बनाना है। और आटा अगर नहीं है आपके पास तो आप मैदा भी ले सकते हैं, मैदा से और भी ज़्यादा स्टिकी बन जाएगा। हमें इसे बिल्कुल स्टिकी बनाना है। जैसे आपने देखा होगा कि मार्केट में बहुत ज़्यादा स्टिकी वाले जो ग्लू मिलते हैं, उसकी तरह हमें इसे तैयार करना है। ऐसे ही हमारा ये जो पानी जो है बॉयल होकर तैयार हो गया, तो इसे ठंडा होने देते हैं। तब तक हम इस रेमेडी को अपनी को पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ पर कोई भी आप कार्डबोर्ड ले लीजिए इस तरीके का, जैसे मैंने लिया है। थोड़ा हार्ड पेपर का लीजिएगा, पतला वाला पेपर मत लीजिएगा, क्योंकि ये ना हमें काफ़ी लंबे समय तक के लिए यूज़ करना है। इस रेमेडी को आपको 1 दिन बनाकर पूरे आप हफ्ते भर के लिए रख दीजिएगा, जिससे क्या होगा आपके घर के ना सारे चूहे अपने आप ही चले जाएँगे, और कुछ चूहे इसमें फँस कर अपने आप मतलब इस तरीके से भागेंगे कि वो दोबारा कभी नहीं लौट कर आएँगे। तो यहाँ पर जो हमने ग्लू बनाया है, उस ग्लू को हम सारे पेपर्स पर लगा देंगे, जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ। आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है आप उस हिसाब से लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 1 पेपर या 4 पेपर या 10 पेपर।
आपके अगर सिर्फ ज़रूरत एक पेपर की है तो आप एक पेपर के हिसाब से थोड़ा सा आटा लीजिए और उसका पेस्ट बना लीजिए। अगर आपको ज़्यादा है तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 4 पेपर्स पे लगाकर आपको दिखा रही हूँ और इसको किस तरीके से प्रिपेयर करें जिससे कि चूहे एक बार आएँ और इसे खाएँ और दोबारा आपके घर में वापस कभी ना आएँ। तो देखिए हमने सारे पेपर्स पर लगा दिया है इसको। अब हमने जो ये अपना मिक्सचर तैयार किया था, जो हमारी लकड़ी थी उस पे और उसमें हमने जो एलम डाला था उसको हम थोड़ा-सा इस पर डाल देंगे। इससे क्या होगा कि जब भी वो इसे खाने के लिए आएँगे, देखिए आटा है इसमें, तो वो ज़रूर आएँगे उसे खाने के लिए। आटे की खुशबू ना उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। साथ ही साथ हमने घी भी डाला है। अब आपने ना हर घर में अपने हर उस जगह पे रख देना है जहाँ पर भी आपको लगता है चूहे बहुत ज़्यादा आते जाते हैं। स्पेशली किचन एरिया में, डाइनिंग एरिया में, बेड के नीचे, अलमारी के नीचे, उन जगहों पर रख दीजिए। इससे क्या होगा कि एक तो ये जो आटा है ना, ये एकदम ग्लू जैसा हो गया है, उनके पैरों में चिपक जाएगा। जिससे अगर उनके पैरों में कोई चीज़ चिपक जाती है ना तो उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ऐसे ही अगर उन्हें गलती से भी उन्होंने इसको मुँह लगा दिया फिटकरी और जो हमने उसकी लकड़ी डाली है, तो उनके ना इतनी ज़्यादा घबराहट होने वाली है, तो उनको कहीं से भी ना कहीं से, चाहे स्किन के थ्रू इरिटेशन हो या फिर उनके पेट के थ्रू हो, तो वो उसकी वजह से वो आपके घर से ज़रूर जाएँगे। तो ये तो हो गया चूहों के लिए। अब जो हमने अरंडी के पत्ते जो हमने उबाले थे, उनको हमने छाना नहीं है, ऐसे ही हमने दूसरे बर्तन में निकाल दिया ताकि जल्दी से ठंडे हो जाएँ। साथ ही साथ दोबारा से हम उसी पॉलीथीन को ले लेंगे और उस पॉलीथीन में डालेंगे हम नैप्थलीन बॉल। यहाँ पर 1 से 2 नैप्थलीन बॉल आपको ले लेनी है। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा मच्छर हैं, बहुत ज़्यादा कॉकरोचेस हैं, तो आप नैप्थलीन बॉल की क्वांटिटी थोड़ा-सा बढ़ा सकते हैं। और इसे मैं अच्छे से कूट लूँगी। कूट कर जितना बारीक आप इसका पाउडर बना सकते हैं उतना बारीक बना दीजिए और उसके बाद जो हमने ये पानी डाला है ना, गरम-गरम में ही आपको इसे डाल देना है, ज़्यादा ठंडा नहीं करना है ताकि नैप्थलीन बॉल जो है ना वो अच्छे से इसमें डाइल्यूट हो जाए। अब इसे अगर आपके पास टाइम है तो इसे ओवरनाइट के लिए आप इसे एज़ इट इज़ छोड़ दीजिए। मुझे वीडियो बनानी थी तो मैं इसे सिर्फ ठंडा करूँगी, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि इसका आगे आपको कैसे तैयारी करनी है। तो देखिए हमारा ठंडा हो चुका है, अब हम इसे छान लेंगे। इसीलिए मैंने इसे पहले नहीं छाना था क्योंकि नैप्थलीन बॉल के पार्टिकल्स ना थोड़े बहुत पानी में रह जाते हैं, इसीलिए हमें इसे दोबारा छानना पड़ता। तो अब ये जो हमारे पास बचा है ना, तो इसे आप चाहे तो अपने श्रिंक एरिया में डाल सकते हैं या फिर आप इसे अपने मतलब चूहे या किसी में बिल बना रखा है चूहों ने, तो वहाँ पर भी डाल सकते हैं। अब इस पानी को हम वापस से इसी डब्बे में पलट लेंगे क्योंकि इसे करने में ना थोड़ा-सा दिक्कत होगी। अब आपके पास अगर कोई स्प्रे बॉटल है तो स्प्रे बॉटल ले लीजिए या फिर आप कोई भी पानी की बॉटल ले लीजिए। तो मेरे पास यहाँ पर इस तरह की स्प्रे बॉटल है। अब इस स्प्रे बॉटल में मैं इस पानी को पूरे को भर लूँगी। अब ये पानी ना आपने 1 दिन बना लिया, आप पूरे 1 महीने के लिए फ्री हो गए हैं। क्योंकि देखिए मच्छर-मक्खी क्या करते हैं, एक बार चले तो जाते हैं लेकिन वापस आ जाते हैं। आप कितना भी केमिकल रख लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, जो मर्ज़ी उपाय कर लीजिए, लेकिन फिर भी वो दोबारा वापस आ जाते हैं। तो इसको आपको स्प्रे को ना डेली मारना पड़ेगा। आपको जैसे लगता है सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा मच्छर लग रहे हैं या शाम के टाइम बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, तो हर उस जगह पर आप स्प्रे कर दीजिए, जिससे कि आपके घर के ना बिल्कुल मच्छर वगैरह दोबारा वापस नहीं आएँगे। और साथ ही साथ अगर आपकी किसी भी जगह पर कॉकरोचेस बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर इस स्प्रे को कर दीजिए। तो आई होप मेरी आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।